ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। ये हमने सुना है उन लोगों के मुँह से जिनके पास एक्चुअल में कम वक़्त रह गया है। बड़े बुज़ुर्ग लोग जो हैं वही तो बोले हैं और उन्हीं की बातें हम दोहराते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर ज़िंदगी असल में ज़िंदगी छोटी है तो ज़रा खुद के साथ 1 घंटा या 12 घंटे चलो बहुत कम हो गए, 24 घंटे खुद के साथ बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना कुछ सोचे ज़रा बिता के तो देखो। कैसे बिताओगे? तुम्हें नींद आ जाएगी। लेकिन तुम ज़िंदगी को कहते हो छोटी है। ज़िंदगी छोटी नहीं है। उसी पल में तो तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी छोटी है या बड़ी है। देखो, बात तो मैं भी बोल सकता हूँ बहुत सारी, ठीक है? बातें तो बाकी के लोग ही बोल रहे हैं बहुत सारी। उनकी बात में मेरी बात में फ़र्क कोई भी नहीं है। दोनों बातें ही हैं। इसी तरीके से जब कोई इंसान कुछ कहता है तो वो नज़र से कहता है जो उसको पता है, जो उसको लगता है, जो उसने देखी है। अब वो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। आप किसी भी बात पे अपना टैग लगा करके सेल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। बाज़ार में ऐसी चीज़ें तो होती हैं। लोग क्या करते हैं, कपड़ा कहाँ से आ रहा है, धागा कहाँ से आ रहा है, उस धागे से क्या बन रहा है, उस पे आप अपना नाम चिपका करके बोलते हो ये मेरी कंपनी का ब्रांड है। आप ये तो देखो चीज़ आ कहाँ से रही है, हमें सोर्स पता नहीं है और हम उस पे टैग लगाते हैं अपना। यहीं से एक बीमारी पैदा हो जाती है, किसकी? मेरे की। जब एक इंसान हर एक चीज़ पे ठप्पा लगाना शुरू कर देता है, टैग लगाना शुरू कर देता है, ये मेरा, ये मेरी सोच, ये मेरी थिंकिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा 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 मेरा, जब ये भजन बजने लगता है ना उसके अंदर, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। वहाँ से अहंकार की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सीढ़ी चढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ी उतरना बड़ी दिक्कत होती है। यानी कि एक सोचो, एक ज़मीन से सीढ़ी शुरू हुई और आसमान तक जा रही है, ठीक है? आपने चढ़ना शुरू किया, आपने पीछे देखा ही नहीं, लेकिन आप चढ़ते चले गए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हो, बहुत ज़्यादा ऊपर। अब आपने अपनी गर्दन घुमाई और नीचे की तरफ देखा तो आपको तो बादल दिखे, और जैसे ही बादल छटे आपने देखा, अरे भाई साहब इतनी गहराई। आप सीढ़ी उतरने से डरने लग गए, तुरंत बैठ गए उस सीढ़ी पे। यानी कि चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? इसी तरीके से एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में चीज़ें कर रहा होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, मज़ा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वो सीढ़ियाँ उतरता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे कि एक इंसान है, जैसे कुछ सोचता है वो, तो वो सोचना भी सीढ़ी चढ़ना ही है। और जब वो सीढ़ियाँ उतरने का वक्त आता है, जब वैसा नहीं होता, तब बड़ी तकलीफ़ होती है, डर लगता है अंदर से। बड़े बड़े सपने देखना, बड़ी बड़ी सोच, है ना, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। एक्शंस कुछ नहीं है। जब एक्शंस नहीं होंगे तो डर लगेगा अंदर से। यही तो होता है हर इंसान के साथ। हम लोग कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि हम सोचते क्यों हैं। हमारा सोचने से होता क्या है कि हम खुद को कंफ्यूज कर देते हैं। ज़रूरत है ही नहीं सोचने की। मैं ये बात खुद बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, अपना ही तो बोल सकता हूँ मैं, जो सोचता बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंक भी करता है, ओवर एनालिसिस भी करता है, हर चीज़ को ओवर करता है। और मेरे खुद के ओवर करने से मेरे लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है? और जिन लोगों से मैं कनेक्ट हूँ वहाँ भी प्रॉब्लम पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड किससे? मेरे से। क्योंकि मैं ओवर एनालिसिस करता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ, हर चीज़ ओवर करता हूँ। ये ओवर होता क्या है? अब जैसे एक गिलास में पानी है, ठीक है? अब इतना सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाया, ठीक है। अब आपको भूख लग रही है और आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो कि यार मुझे खाना खाना है, मुझे ये खाना खाना है, मुझे वो खाना है। जब आपने कहा ना ये खाना है, वो खाना है, अब ये ओवरफ्लो होगी चीज़ें। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मुझे एक इंसान चाहिए, अब मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान चाहिए जो मेरे साथ बैलेंस करके चल सके, ठीक है? अब आपने इतना बोला, ठीक है, यहाँ तक एक गिलास था, वो भर चुका है अब आप बोल रहे हो कि मुझे उस इंसान के अंदर ये क्वालिटी चाहिए, उसके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, उसके बड़े बड़े जगह पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब आपने जितना हो सकता उतना ओवरफ्लो आपने कर दिया। अब मुझे बताओ कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू होंगी या नहीं होंगी? जब एक इंसान की जो एक एक्चुअल लिमिट होती है ना,
उसको पता ही नहीं होता वो लिमिट। वो पता चलेगा कैसे? क्योंकि वो हर चीज़ क्या करता है, ओवर करता है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हम सब ओवर करते हैं। जिस दिन ये ओवर लिमिटेड हो जाती है ना, उस दिन लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ता कि ज़िंदगी छोटी है ना, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है। फिर आपको समझ आ जाता है, आप इन सारे खेलों से थोड़ा सा अलग हो जाते हो। वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। अभी शुरू तो हर एक इंसान की ज़िंदगी हो ही चुकी है। यहाँ पे कौन सा ऐसा इंसान है जो जिसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है? एज बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो लाइफ में, वो हर चीज़ ग्रो कर रही है। लेकिन कुछ और भी तो ऐसा है ना जो ग्रो नहीं कर रहा है, जो अपनी जगह पे टिका हुआ है, जिसने हर एक चीज़ को टिका के रखा हुआ है। अब तुम सोच सकते हो कौन सी चीज़ें हैं वो? क्या वो प्लेनेट है? क्या वो भगवान है? क्या है वो चीज़? अब यहीं पे एक इंसान अटक जाता है, ठीक है? तो सारी सोच वैसे ही ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी चीज़ का नाम लेता है वो चीज़ होती ही नहीं है। अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अगर यहाँ पे कंफ्यूज होगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? ज़िंदगी छोटी है, बड़ी है नहीं है, ये कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लैरिटी क्या चाहिए? मैं सोचता हूँ यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। अगर मैं सोचना बंद कर दूँ तो क्या होगा? हमने कभी सोचना बंद किया ही नहीं, तो हमें पता चलेगा कैसे कि सोचना बंद करने से कि भी कुछ होता है? और वही कुछ तो हमको देखना है। तो ये भी दूसरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब हमें हर एक हिस्से को देखना तो पड़ेगा। जैसे हमने कुछ करने वाले हिस्से को, कुछ सोचने वाले हिस्से को जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है ना, तो हमें लगता है ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे? बिल्कुल सही बात है, तो करते रहो। किसने बोला है? किसी ने मना किया है? और किसी ने अगर लिखा भी है, कहीं पे लिखा भी है, तो वो भी किसी इंसान ने लिखा होगा ना। आपकी तरह कोई इंसान होगा जो आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होगा, 1000 साल पहले पैदा हुआ होगा। उसने जो फ़ील किया होगा, उसने उन पन्नों पे अपने अक्षरों को बना दिया होगा, लिख दिया होगा अपने तरीके से, जो उसने महसूस किया होगा, फ़ील किया होगा। आज हम लोग भी हैं, 2026 चल रहा है, ठीक है? आने वाले 3026 में 100 साल बाद ऐसा ही कुछ होगा। हमको पढ़ रहे होंगे वो लोग कि भाई इन्होंने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ वहाँ लिखी थी, ये चीज़ उस वीडियो में थी, उस वक्त में थी। ऐसे ही तो चलता है ना आज तक। तो लोग क्या पुरानी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा रहस्य होता है। किसने लिखी, कौन था, ऐसा उसने लिखा तो क्यों लिखा, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पास की चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि पास वाला इंसान होता ही नहीं है बताने के लिए। तो एक नया इंसान जो होता है वो अपनी थिंकिंग से सोच रहा होता है, जो उसको लगता है कि उसने इस वजह से ये चीज़ बोली होगी या इस वजह से उसने ये बात लिखी होगी। यही तो होता है। और हम भी बिल्कुल यही करते हैं अपनी आज की ज़िंदगी में। मैं 100 साल पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज अभी इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में, आप कोई भी हो सकता है, आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं। कोई भी झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, छोटी मोटी बात, छोटी मोटी बहस, या फिर आपने किसी का कोई सीक्रेट रिवील कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपके बीच में क्या होगी? बहस हो गई, छोटी सी बहस। अब आपने क्या किया? आपको वो चीज़ बुरी लगी या उसी दूसरे इंसान को वो चीज़ बुरी लगी, तो उसने उस बात का क्या कर दिया? हम कहते हैं ना, उसने बात का बतंगड़ बना दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप सोच रहे हो, उसने तो एक बात बोली, लेकिन आपने बाकी की जितनी भी बातें हुई थी वो सारी बातें रिवाइंड कर ली अपने दिमाग में। अगर आप उसी बात पे टिके रहते तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। जैसे कि आपको किसी ने आपको बोला कि आपने मेरा इतना पैसा लिया, ठीक है, और आपने मुझे पैसा दिया नहीं टाइम से, और वो इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है जिसने ये बात बोली। जब कोई इंसान ऐसे बोलेगा तो क्या होगा? हम देखेंगे, यार मैंने पहले इतना साथ दिया, इतने सालों से मैं साथ था, ये था वो था, तो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है? हम लोग खुद अपने दिमाग में ही उसको ओवरथिंक कर लेंगे। और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसा ही करते हैं। और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है कि वो मुझे ऐसा क्या बोल सकता है, उसने मुझे वादा किया था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी किसी से बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा।
अब ये इंसान सोचेगा, ओवरथिंक करेगा हर चीज़ को लेकर के कि ये तो पहले ऐसे कह रहा था, अभी ऐसा कह रहा है, इसका मतलब बदल चुका है। लोग बदलते हैं। मैं तो इसीलिए भरोसा नहीं करता था किसी पे। कैसे कर सकता हूँ मैं भरोसा? इसीलिए लोगों की बातें भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग आजकल भरोसे के लायक नहीं है, पुरानी बातें याद करते हैं। एक बात होती है, उस बात को हर एक, कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने लगते हैं। वहाँ पे तो तुम डॉट कनेक्ट करते हो जब एक प्रॉब्लम आती है अपने निजी रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू होती है, वहाँ पे सारे डॉट कनेक्ट करते रहोगे। लेकिन जहाँ एक्चुअल में तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम होगी, तुम खुद, वहाँ पे तुम कभी डॉट कनेक्ट नहीं करते हो। यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है तो क्यों लग रहा है, ज़रूरत क्या लगने की? अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा? किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया तो ठीक है, बोल दिया, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरे पास है, मेरे एक्शंस, वही तो कर सकता हूँ जो मुझे लगता है। अब मैं खुद एक ईगोइस्टिक पर्सन हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं दूसरे से लड़ूंगा, उससे बहस करूंगा, उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूंगा। यही तो करते हैं हम लोग। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि जब भी आपको लगे किसी और की कोई भी बात, कोई भी चीज़, वो उसका अपना व्यू पॉइंट है, मेरा नहीं है। मेरा व्यू क्या है कि मेरे शब्द क्या हैं अंदर से, जब बाहर से कुछ आ रहा है मेरे पास, तो मेरे एक्शंस क्या होने वाले हैं, उसका कंट्रोल क्या है, मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ, क्यों सोच के बोल रहा हूँ, ज़रूरत क्या है बोलने की, या नहीं बोलना तो क्यों नहीं बोलना। वो हर पॉइंट आपके पास है। वो कब आएगा? आप कब देख पाओगे ये सारी चीज़ें? जब आपने खुद को थोड़ा खंगाला हो, खुद के साथ बैठ के वक्त निकाला हो। लेकिन आपके पास तो वक्त नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर ज़िंदगी इतनी ही छोटी है तो फिर कल की परवाह क्यों करते हो? क्योंकि जब मर जाओगे तो बचेगा तो वैसे भी कुछ नहीं, और जब कुछ बचना ही नहीं है तो फिर कल की सोचनी ही क्यों है? क्यों चीज़ें जोड़ के रखनी है, क्यों चीज़ें बना के रखनी है? करोगे क्या? क्या करोगे? लेकिन रोज़ सुबह उठोगे उसी एक नई सोच के साथ कि भैया ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। करते रहो। पूरी ज़िंदगी में जितने भी इंसान आए हैं वो यही चीज़ें करते रहे हमेशा, और आगे भी यही चीज़ें करते रहेंगे। क्योंकि शिक्षा क्या है दिमाग की, मन की? कि उसे कुछ करना है, उसको सिर्फ कुछ करना आता है, उसको ना करने की आदत ही नहीं है। और हम सब उसमें एक ही हैं, ठीक है? आप में मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं ही उस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा खुद का व्यू पॉइंट, जब मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप में मेरे में कोई फ़र्क है ही नहीं, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, और यही रहेगा। तो क्या करोगे? अगली बार जब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करो तो हर सीढ़ी पे पैर रखते हुए ये याद रखना कि जब मैं नीचे उतरूँ तो सोच समझ करके ही ऊपर चढ़ूँ। कंफ्यूज मत होना बात में। जब मैं नीचे उतरूँ तो सोच समझ के ऊपर चढ़ूँ, क्योंकि मुझे डरना नहीं है। सीढ़ियाँ कितनी भी ऊंची हो, जब मैं नीचे आऊँ तो मेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए वक्त का, कि मैंने इतना वक्त ज़ाहिर क्यों कर दिया ऊपर चढ़ने में। फिर नीचे उतरने के लिए वक्त नहीं होता एक इंसान के पास, क्योंकि नीचे उतरना मतलब मौत। एक इंसान को सीढ़ी चढ़ने में कितनी तकलीफ़ होती है, कितना वक्त लगता है? बहुत। और वहाँ से छलांग लगा दो, कितना वक्त लगेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जब वहाँ से कूदोगे तो क्या होगा? अब कई लोग कहेंगे कि हम तो सेफ्टी नेट लगा के कूद सकते हैं, पैराशूट लगा के कूद सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, सुविधाएं हैं। ज़िंदगी में, ज़िंदगी के खेल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारा शरीर जो है ना, वो जब जन्म लेता है वो बढ़ता रहता है, सड़ता रहता है। एक साथ होती दोनों चीज़ें। बढ़ता रहता है, सड़ता रहता है। सेल्स पहले बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, फिर ये चीज़ ना स्लो हो जाती है। बचपन में क्या है, चीज़ें ज़्यादा बन रही होती तुम्हारे अंदर और मर बहुत कम रही होती है। और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो चीज़ें मर ज़्यादा रही होती है, बन कम रही होती है। समझ रहे हो?
यही तो एक साइकिल है जिसमें तुम फंसे हुए हो। तुम्हें इससे बाहर निकलना है। बाहर निकल के होगा क्या? क्या होगा बाहर निकल के? कोई इंसान आकर के कहा क्या होगा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल कर, क्या होगा खुद को जान करके? अभी तुम किस चीज़ के पीछे भागते हो? जिस भी चीज़ के तुम पीछे भाग रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे सुकून है, वो चीज़ वहाँ मौजूद है और ऐसी की ऐसी रखी हुई है। और जब तुम वहाँ पे पहुँच जाते हो तो ये सारे काम तुम्हारे लिए और मज़ेदार हो जाते हैं। फिर तुम्हें सारी सच्चाइयाँ दिख जाती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि तुम किसी को देख रहे हो, किसी ने मास्क लगा रखा है और तुम देखना चाहते हो कि चेहरा, कि भाई इस चेहरे के पीछे है कौन। अंदर रहती ना इंसान के कि इंसान है कौन, ये शख्स है कौन, फेमस है, इतना फेमस है, बट ये है कौन चेहरे के पीछे। तो तुम कोशिशें करते रहते हो और यही कोशिशें तुम्हारी तुम्हें और ज़्यादा उत्तेजित करती रहती है भागने के लिए। पैसा क्या करता है? पैसा तुम्हारे शौक़ पूरे करता है और तुम्हारे शौक़ तुम्हें भगाते हैं। और शौक़ पूरे करने तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो भागना पड़ेगा, है ना चीज़। भागते रहो, कब तक भागोगे? एक इंसान कभी रुकता नहीं है कभी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और इतने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास तो सारी खुशी है, जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप ख़राब है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पैसा ठीक नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ठीक कर सकता है। और जिन लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअल में सब कुछ ठीक है, उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है। अब वो रिलेशन तो ठीक रख सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन को ठीक रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो इंसान ऊपर भी फंसा हुआ है, नीचे ही फंसा हुआ है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना बंद नहीं करता है। एक इंसान की जात होती ही ऐसी है। इंसान की जात का मतलब है उसका मन। मन की पता है क्या जात होती है? कि उसको खाली नहीं बैठना, उसको कुछ करना है, उसको अपने आप को बड़ा दिखाना है। कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा दिखाना है कि मैं कुछ खास हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग बात है। और जब तक मन के पास ये चीज़ रहेगी ना कि मेरे अंदर कुछ अलग है, मैं कुछ खास हूँ, वो फंसा रहेगा, अटका रहेगा हमेशा। तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास इतना वक्त है जितना किसी और के पास नहीं है। तुम चाहो तो टेंशन ले लो। सोचो एक इंसान है, ठीक है, फंस गया है कहीं पे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक इंसान के पास? सोचो आज के समय में जितने भी लोग आज आपके आसपास हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है? कि उन्हें कुछ चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ उन्हें चाहिए अगर वो चीज़ उन्हें मिल जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कोई आकर के दे दे, कुछ मिल जाए, तो वो उस चीज़ को जो उन्हें चाहिए उससे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो उनको वो चीज़ दे रहा है वो उससे भी खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो? वो उससे भी खुश हो जाएंगे। अब लेकिन क्या होगा कि अगर किसी ने उनको वो चीज़ दी तो वो उनसे बन जाएंगे, और अगर वो बन गए तो फिर जो चीज़ उन्हें मिली फिर उसका मज़ा नहीं है कुछ। सोचो आपको कोई बोले कि ठीक है, आप एक ऐसे इंसान से जो आज़ाद था, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता था, जो मर्जी वो कर सकता था, लेकिन उसके पास पैसा वैसा नहीं था, तो वो कुछ भी करता था पैसे के लिए। लेकिन वो कहता नहीं, मेरे को आज़ादी चाहिए, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा, नौकर नहीं बनूँगा। अब वो क्या हुआ, अचानक से उसको एक इतना बड़ा ऑफ़र आ गया कि ले भाई, तूने जीवन में नहीं सोचा होगा कि तेरे को ये ऑफ़र मिलेगा। सोचो उसको करोड़ों रुपए का ऑफ़र मिल गया साल का, पर तुझे जॉब करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है तेरे को। अब उस इंसान के पास दो बड़ी चॉइसेस हैं, या तो आज़ादी खोए, और आज़ाद है तो पैसा नहीं है उसके पास, पैसा कमाने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब वो सोच रहा है कि 1 साल के लिए ही तो बंधन में रहना है। बस यहीं पे वो फंस जाता है, यहीं पे वो फंस जाता है, और कहें तो यहीं से वो आज़ाद भी हो जाता है पैसे से, क्योंकि पैसा उसे चाहिए था, पैसा उसे मिल रहा है, तो पैसा तो उसको मिल रहा है ना। लेकिन उसकी जो आज़ादी थी, कहीं भी जा सकता है, अब उसको 9 to 5 तो करना ही है ना, इसको तो कोई छोड़ नहीं सकता। तो कहीं पे आप की जंजीरें खुलेंगी, कहीं पे लग जाएंगी जंजीरें। यही ज़िंदगी के इंसान की, कहीं ना कहीं तो अटकोगे ना,
कहीं ना तो भटकोगे। एक जगह कहीं भटक ही नहीं सकते, खाली बैठे हो एक जगह। आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, ना कुछ बोल रहे हो मुंह से। लोग कह रहे हैं ये तो एकदम लाश बन गया। गौतम बुद्ध एक साइड में लेटे थे, ठीक है ना, तो वैसे ही लेटे लेटे वाली मूर्ति बना दी है उनकी, समझ रहे हो। उन्हीं को लोग पूज रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि गौतम बुद्ध अगर लेटे हैं, गौतम बुद्ध अगर बैठे हैं, ठीक है, आंखें बंद करके बैठे हैं, तो थोड़ा हम भी बैठ के देख लें क्या होता है। पर नहीं यार, बैठ के सकते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर ज़िंदगी इतनी छोटी है और आपको इतना ही टाइम नहीं है और आपको ये भी पता नहीं है फिर कि ज़िंदगी में मौत होनी है आगे चल कर के, समझ रहे हो, तो इंसान ने खुद को खुद फंसा रखा है। यहाँ कोई किसी की वजह से परेशान नहीं है, यहाँ लोग परेशान हैं अपने खुद की वजह से, जो वो खुद को बार बार बोलते रहते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि बाहर वाले उनको परेशान करते हैं। खुद को खुद ऐसा बनाया है कि बाहर वाले उनको परेशान करते हैं। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, कोई किसी को परेशान कर ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है कोई। लेकिन लोग होते हैं परेशान। लोग कहते हैं मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे टिल्ट हो रहा हूँ, ठीक है, ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ये इंसान मेरे पल्ले क्यों पड़ गया। किसने बांधा था आपके पल्ले? आपके मन के अंदर बैठ करके किसी ने कीबोर्ड का बटन तो दबाया नहीं था कि भैया स्टार्ट हो जाओ इस इंसान के साथ। आपकी खुद की चॉइस थी। अब आप कहोगे मैं नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती तो कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। या तो होता है मर्जी से या फिर नहीं होता है। अगर हुआ है तो आपकी मर्जी थी। अब मेरे से कोई यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि तो फिर इतने रेप होते हैं, उनका क्या। देखो, दानवता और कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं। किसी के अंदर कोई हवस भरी पड़ी है, ठीक है ना, तो अगर किसी को चाहिए तो कोई चीज़ वो छीन के ले लेगा, ठीक है। अब जिससे वो छीन रहा है, हो सकता है वो इंसान ऐसा ना हो, वो इंसान कहता हो कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मजबूर है ना, जिसके पास ना ताकत है ना कुछ है, तो लोग उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। लेकिन गलत हुआ है तो उसका फिर भगवान जैसी चीज़ भी तो है ना इस दुनिया में। लोग तो भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं गॉड पे। अब कर्म का फल तो मिलता है ही, गलत करोगे तो गलत का फल भी तो मिलना है, जैसे अच्छे का मिलना है। तुम अगर ज़बरदस्ती करते हो किसी के साथ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़िंदगी जब ज़बरदस्ती करेगी ना तो फिर कपड़े नहीं फाड़ेगी, वो बहुत कुछ फाड़ेगी और वो हर चीज़ तुम्हारी चीर के रख देगी जो तुम्हें पता ही नहीं है। तो मज़े करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को टॉर्चर करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ गलत करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तैयार हमेशा रहना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की ज़िंदगी में आएगी। चाहे कोई टॉप लेवल पे बैठा हो, सोने के कमरे में बैठा हो, ठीक है, चाहे सोने के पलंग पे बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, प्रॉब्लम तो सबको आनी ही आनी है। क्योंकि एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना करे कुछ रह ही नहीं सकता, और जो सबसे ऊपर बैठा है वो तो बिना करे रह ही नहीं सकता। तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो किसी दूसरे को हो ही नहीं। गरीब की तो समस्या एक ही कि बेचारे के पास पैसा नहीं है, उसको तो पेट भरना है, पेट तक का है उसका। और जिसका पेट भरा हुआ है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, और वही अपनी हालत को सुधार भी सकता है। लेकिन अगर वो ऊपर गया है, अपनी हालत उसने बेहतर बनाई है दूसरे की हालत ख़राब करते करते, तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, क्या होगी सोचो। कर्म का फल तो मिलना है ना, तो मिल के रहेगा। अब तुमने कितना भी गलत किया हो, आगे चल के तुम अच्छा करते हो तो करते रहो, कोई नहीं। अच्छा करोगे तो उसका अच्छा तुम्हें मिलेगा फल, लेकिन जो गलत किया होगा उस गलत का भी फल मिलना है तुमको। बचोगे कहीं नहीं, ना बच सकते हो। कैसे बचोगे? क्योंकि मौत तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब ये मत सोचना कि नहीं 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 भाई पिछले जन्मों के कर्म थे। हो भी सकता है, बात सच भी हो सकती है,
जो चीज़ इस ज़िंदगी में नहीं वो चीज़ अगली ज़िंदगी में होगी। होता है ना, आत्मा थोड़ी ना मरती है। शास्त्रों में वेदों में बोला है आत्मा को ना काट सकते, ना मार सकते, ना फाड़ सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। वो मरती ही नहीं कभी। तो वही चीज़ है ना, वो बदलती। अब आत्मा थोड़ी ना गलत कुछ करती है, करता तो मन है। अगर आत्मा पे कंट्रोल होता तो मन चलता ही नहीं, मन तो फिर काम ही नहीं करता। मन क्या है पूछो अपने आप से। अब तुम अगर मन को समझ जाओगे तो फिर आत्मा तक तो पहुंचना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि मन ही तो आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। आत्मा जो तुम्हारी रियलिटी है, और मन जो इल्यूजन है, फ़र्क नहीं समझते हो। इल्यूजन कभी भी रियलिटी तक पहुंचने देगा, लेकिन बिना इल्यूजन के रियलिटी को देखोगे कैसे? अगर इल्यूजन होगा ही नहीं तो रियलिटी तो दिख जाएगी। तो फिर रियलिटी को देखो ना, देखो रियलिटी को। तो इल्यूजन छोड़ने पड़ेंगे, उनकी सच्चाई को देखना पड़ेगा। और इल्यूजन की रियलिटी क्या है? ईगो। जो भी तुम्हें लगता है, जैसे तुम्हारा मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, दुनिया ऐसी, दुनिया वैसी, ये सब ईगो है। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सब ईगो का पार्ट है। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते रहते हो पूरी ज़िंदगी। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो सीधे मन से कनेक्टेड है। मन इज़ इक्वल टू ईगो, और इसको सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे बोलते ना मन भर गया, मन उस चीज़ से भर जाता तो किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या थी? जैसे पेट भर गया तो फिर भूख क्यों लग रही है? आपको चाहिए थे 1 करोड़ रुपए, मिल गए। अब आपको इस 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाना है, तो भूख तो अभी भी है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो रहे हैं। आपके चाहते हो कि बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तो भूख बढ़ती रहती है। तो भूख किसकी बढ़ती है? मन की बढ़ती है। तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? पैसा गलत है? मैंने क्या बोला? किसी चीज़ को नंबर देना, किसी चीज़ को चाहना, ये गलत है। आप कितना भी कुछ करो, आप इच्छा रखते हो कि मुझे इतना चाहिए, वैसा चाहिए, करो, बस करने के लिए करो। जैसे मान के चलो आप किसी को खाना खिला रहे हो, तो आप खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि आप उसको खाना खिलाना चाहते हो। अब आप किसी को खाना खिला रहे हो इसलिए ताकि वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाए कि देखो ये मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी है, कुछ तो बोलो। तो फिर आपने उसको खिलाया ही नहीं। आपने उसमें इन रिटर्न चाहे कुछ तारीफ हो जाए। दिल से करने में कुछ मांग नहीं होती है। अगर मांग है तो फिर दिल से नहीं है। वो अहंकार की चीज़ें हैं जो की गई हैं। चाहे कोई काम, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऑफिस में काम करता है बंदा, उसने कोई काम किया, वो चाहेगा क्या कि देखो मैंने काम किया, बॉस कम से कम इम्प्रेस तो होगा, कुछ तो बोलेगा, अच्छा तो करेगा, कुछ तो बोलेगा, तारीफ़ तो करेगा। लेकिन बहुत बुराई करता है। हम इम्प्रेस करने में लगे हैं हर दुनिया में, हर इंसान को। और ये इम्प्रेस करते 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 हम क्या बन जाते हैं हमको भी नहीं पता, है ना। लाइफ में एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अभी कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, तुम्हारे आसपास है ना ऐसे कुत्ते? अरे छोड़ो यार, आसपास की तो बात ही नहीं करते। तुम्हारे मन के अंदर एक कुत्ता बैठा है जो भौंकता रहता है, कभी देखा है उसको? अगर तुम उसको देख लोगे तो ये बाहर के कुत्ते परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुत्ता तुम ही हो। कुत्ता, कुतिया, व्हाटएवर। तो अपने आप को थोड़ा सा फिल्टर करो। फिल्टर कैसे करोगे? आस्किंग, पूछते रहो अपने आप से, क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको जवाब मिलेंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, हम लोग अटक गए हैं, सच में अटक गए। हमने एक गड्ढा कर दिया है, ठीक है, और हम खोदे चले जा रहे हैं, मिट्टी बाहर फेंके चले जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कुछ मिलेगा। कुछ ढूंढने के चक्कर में वो गड्ढा इतना गहरा कर चुके हैं हम लोग कि अब जब बाहर आने की बारी है, जब कुछ मिल गया है, तब बाहर नहीं आ पा रहे। ये तो होता है एक इंसान के साथ।
अपने बनाए हुए गड्ढे में खुद ही फंस गए। एक ऐसी डाल पे बैठे हैं और कह रहे हैं मुझे हिस्सा चाहिए, ये जो हिस्सा है ना ये लकड़ी का, ये सोने का है, मुझे चाहिए। लग गए तोड़ने में, काटने में उसे, और मारे जा रहे हैं कुल्हाड़ी उसके ऊपर, और खुद ही बैठे हुए उसी पे। और एक चीज़ याद रखना, वो टूटेगी तो तुम भी उसी पे ही हो। हर इंसान अपनी ही डाल को काट रहा है। हर इंसान जो खुदाई कर रहा है, उस खुदाई के नीचे सबसे पहले 2 कदम उसी के खुद के हैं। कहाँ तक बचाओगे खुद को? यहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो हो रहा है सब। लोग मार रहे हैं, लोग हत्याएं कर रहे हैं, लोग चीज़ें कर रहे हैं ऐसी। तो मैं तो गलत कह रहा हूँ भाई, तुम सच्चाई तो देखो। लोग मुझे ये तो कहेंगे कि रियलिटी देखो ना सामने क्या है। बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है? मैंने बोला ना, अगर आप किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो तो इन रिटर्न आपको रेडी रहना होता है हर चीज़ के लिए। यानी कि एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत सही है, काम करता है। जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे आएगी। आज नहीं आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। लेकिन कोई चीज़ ऊपर जाने की बात ही छोड़ गई। अब ऊपर जा रही नहीं जा रही, उसने बोला कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जा रही जाए, नहीं जाए नहीं जाए, मैं नहीं मारूंगा खुद को तो ये बॉडी वैसे भी खुद मर जाएगी, कोई और मार देगा तो भी। समझदार इंसान की शब्द ऐसे ही होते हैं। भगत सिंह के भी ऐसे ही शब्द होंगे, महावीर के भी ऐसे होंगे, बुद्ध के भी ऐसे होंगे। मैं अगर खुद के साथ कुछ गलत नहीं करूं तो कोई और तो कर ही देगा। कोई और नहीं करेगा तो ये शरीर तो खुद ही खुद मर जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप तरीका नहीं हो तो कोई और तरीका नहीं, तो ये शरीर भी तो है ना, ये अपना तरीका ढूंढ लेगा। ये जिस चीज़ में ग्रो हो रहा है ना, वो ग्रोथ भी अपने अंदर ही अंदर मर भी रहा है। हाँ, अभी जन्म ले रही हैं चीज़ें ज़्यादा, इसलिए बचा हुआ है शरीर। जिस दिन मरने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, जन्म देने वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, उस दिन ये शरीर भी गायब हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इसके बारे में नहीं बोलोगे कुछ। ये तो भगवान का वो है जो लिखा हुआ है, जो होना ही है। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई अनहोनी को आप पलट ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, यहाँ कुछ गलत है ही नहीं। यहाँ जो बोलोगे वहाँ पे बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपके पास है ही नहीं कोई ऑप्शन। लेकिन कौन इंसान ये नहीं बोलेगा कि सही बात है नहीं है? जिस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा होगा। मेरे अंदर भी ईगो है, मैं कोई अलग पहाड़ का थोड़ी ना हूँ। अभी मैंने जितनी बातें करी इसमें से बहुत सारी बात ईगो से आई होंगी बाहर। किस बेस पे मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, सोचो ज़रा। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या कि देखो मैं अपने ही मुंह से अपने ही शब्दों को बोल रहा हूँ कि ईगो से आ रहे हैं। इससे बड़ी डुप्लीकेट बात कोई हो ही नहीं सकती है। ज़रूरत क्या पड़ रही है ये बोलने की भी? आप बोलो बस, आप देखो अपने आप को, देखो अपने आप को खंगालते रहो। धीरे धीरे करके आपको रियलिटी पता लगना शुरू हो जाएगी। अरे जब एक झूठ को 100 बार दोहराने से झूठ सच हो जाता है, वही झूठ खुद सच बन जाता है, तो एक झूठा इंसान सच बोल करके बार बार प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन उस सच को तो अपना लेगा ना। तो मैं भी तो वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कल, परसों, तरसों कभी तो होऊंगा ना। तो कोशिश करो। बोला नहीं है कि अगर नहीं हो रहा तो तरीका ढूंढो। ये तरीके हैं जो मैं कर रहा हूँ, किसको बदलने के? खुद को ना, उन चीज़ों को जो मेरी चीज़ें पहले से बन चुकी हैं, वो सीढ़ियाँ जो मैं पहले से चढ़ चुका हूँ। मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की सीढ़ियों में पीछे जाने का कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। आपको ऊपर जाना ही है या फिर आपको अपनी सीढ़ी पर रुक जाना है। जहाँ आप रुक गए वहाँ जीत गए। अब सोचो आप कहाँ पे रुक पाओगे। और यहाँ पे कोई भी इंसान रुकने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सबके पास ईगो है। क्योंकि ईगो को रुकना आता ही नहीं, उसको कंपटीशन चाहिए, उसको तो जीतना है, उसको तो चाहिए, उसको चाहिए कि मुझे कोई कुछ कहे, मेरी कोई तारीफ़ करे,
कोई मेरे बारे में कुछ शब्द बोले, कोई कुछ तो करे ना, कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जो उसको ईगो को थोड़ा सा बूस्ट करता रहे। नाइट्रस चाहिए उसको, नाइट्रस, समझ रहे हो? टर्बो बूस्ट नहीं मिलेगा ना उसको तो वो कहेगा अरे यार, फिर ईगो को हर्ट होता है। ईगो दोनों ही केसेस में जीतता है, ईगो हर्ट हो तो भी, जीते तो भी। सोचो, चीज़ ऐसी है जो दोनों तरह से आपको नुकसान देती है, दोनों में से कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। अब आप कैसे इंसान बनोगे? अब आप सोचो ज़रा कि अगर आप एक इंसान हो तभी तो सुन रहे हो, अगर तुम जानवर हो जाते तुम बहुत सुखी होते यार। क्यों? जानवर कौन सा सुखी है बताओ? सोचो, मैंने किसी को बोला भी था, क्योंकि मैंने कहीं से सुना भी था। क्यों? क्योंकि मैंने सुनी थी ये बात। अब एक आदमी गाय को बांध के रखता है ना? जब एक आदमी गाय को बांध के रखता है तो गाय ने बांधा आदमी को या आदमी ने गाय को बांधा? सोचो ज़रा। अब हम यहाँ पे कहेंगे देखो, आदमी ने गाय को बांध रखा है, यानी गाय आदमी कंट्रोल में। बिल्कुल सही बात है। अब रस्सी काट दो, अब रस्सी काट दो, अब आदमी गाय के पीछे भागेगा या गाय आदमी के पीछे भागेगी? फ़र्क देख रहे हो यहाँ पे? यही एक इंसान की ज़िंदगी में हो रहा है। इंसान चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जो चीज़ किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रही है वो चीज़ आज़ाद है, ईगोलेस है। जानवर तो सिर्फ अपना बचाव करते हैं, वो मारपीट और ये सब खून खराबा नहीं करते, चाहते ही नहीं है वो। अब शेर है, उसको शिकार करके ही खाना पड़ेगा, उसका बेसिक नेचर है, समझ रहे हो? बेसिक नेचर है। इंसान का बेसिक नेचर क्या है बताओ? शेर का तो पता है, शेर को करना क्या है? खाना है, खाना ढूंढना है, ठीक है, सोना है, बस सर्वाइवल, इतना। आदमी का सर्वाइवल तो कहीं और तक पहुंच चुका है। उसको बिल्डिंग बनानी है, पहाड़ बनाने हैं, रोड्स बनानी है, गाड़ियाँ बनानी है। तो इंसान का ईगो कहाँ पहुंच चुका है? जानवर के पास सर्वाइवल तक का ईगो ही है, लेकिन एक इंसान के पास सर्वाइवल से बहुत ऊपर का ईगो पहुंच चुका है। पहले खतरा होता था एक इंसान को, तो समझ में भी आता था कि चलो जानवरों से बचने के लिए हथियार चाहिए, ठीक है, लेकिन आज तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। आज तो एक इंसान को इंसान से बचने के लिए हथियार चाहिए। तो इंसान ज़्यादा ग्रो करे या जानवर ग्रो कर गए? जानवर ग्रो भले ना करे हो, लेकिन इंसानियत से तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में है वो अभी भी। इंसान ने अपनी ग्रोथ को खुद ही मारा है। ग्रो नहीं हुआ, डाउनग्रेड हुआ है एक इंसान, अपग्रेड नहीं हुआ है। सुविधाएं भले होंगी, लेकिन ये सुविधाएं भी सुविधा को ख़त्म कर देने के लिए। ये दुनिया ऐसे ही ख़त्म होगी, इंसान ही है लास्ट। इसके बाद कोई दूसरा प्रजाति आएगी नहीं इस धरती पे, आखिरी है इंसान। बताओ कौन सी नई प्रजाति आपने देखी जो आ रही है इस टाइम पे? देखते रहो, दुनिया है, चीज़ें हैं, लोग हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब रहने वाले हैं। अब इन बातों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बातों का कभी कुछ होता ही नहीं है। बातें तो होती ही बनाने के लिए, अब वही मैं बनाता रहता हूँ, क्योंकि सुन सुन करके कुछ तो सुनाई पड़ जाएगा ना, ऐसा जो अब तक सुना नहीं है। देख देख करके कुछ ऐसा दिख जाए जो कभी देखा नहीं हो, अनदेखा। हम चाहते भी तो ऐसा ही है ना, हम कभी वहाँ तक पहुँचते ही नहीं अगर हम कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि सोच सोच के ही हमने उन सोच को सच्चाई बनाया, जो सच्चाई पहले से थी, बस हमें पता नहीं थी। तो कुछ चीज़ें पहले से हैं जो हमको पता नहीं है, बस हमको पता करनी है। क्यों? क्योंकि उनको पता करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सच्चाई है। और जो आपको अभी पता है वो सच नहीं है। क्या वो झूठ है? आई डोंट नो। क्या वो सच है? आई डोंट नो। यही तो जानना है, दैट इज़ द ट्रुथ। यही जानने को बोलते हैं। अब ज्ञान तो कोई कितना भी दे सकता है। क्या ज्ञान की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ज्ञान की। क्या है वैल्यू ज्ञान की बताओ?
एक बार आपको जो चीज़ पता चल गई वो ज्ञान ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी आप उसी ज्ञान को छाती पे रख के, सर पे रख के चल रहे हो, तो इसका मतलब आपको वो ज्ञान हुआ ही नहीं, यानी उसमें ज्ञान जैसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ जान ली तो वो चीज़ तो छूट गई। अब आपका पेट भर गया, अब खाने में खाना जितना भी पड़ा थाली में, अब उस खाने का क्या मतलब बनता है। आप एक ट्रेन से गए सफ़र करके, आपको ट्रेन बड़ी अच्छी लगी। अब आप कह रहे हो यार ट्रेन में तो बड़ा मज़ा आया मुझे 8-10 घंटे के सफ़र में, अब ये ट्रेन से मुझे उतरना नहीं है, छोड़नी नहीं है। तो आप ट्रेन में चढ़े क्यों थे? कहीं जाने के लिए ना। शुरुआत क्यों की थी? तो शुरू से ही सोचना पड़ता है। लेकिन ट्रेन में बड़ा मज़ा आया, उस मज़े के लिए कितना दिन मज़ा कर सकते हो, कितना देर? मन तो वहाँ भी बोर हो जाएगा। ये मन एक ऐसी चीज़ है जो टिकती नहीं है, ईगो पे चलती है ना। और ईगो दोनों ही केसेस में कभी सेटिस्फाई नहीं होता, अच्छा हो तो बुरा हो तो। उसको चाहिए क्या, मुझे जीतते रहना है। हारेगा तो भी जीतने के लिए सोचेगा, जीतेगा तो और उस जीत को बनाए रखने के लिए सोचेगा। आप तो कभी जीत ही नहीं सकते हो मन से, क्योंकि जिस दिन मन से जीत गए उस दिन आप ईगोइस्टिक हो गए। सॉरी ईगोइस्टिक कैसे हो गए? मन से जीत गए तो ईगो लेस हो जाओगे यार, फिर तो विनर हो आप। फेलियर बन के विनर होते हैं यहाँ पे। जो मन अगर हार गया आपका और आप जीत गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी कोशिश करना मन से जीतने की, कभी जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन का काम ही क्या है? मन का काम क्या है? हारेगा तो जीत के लिए सोचेगा, जीतेगा तो जीत को बना के रखने के लिए जीता रहेगा, काम करता रहेगा, चीज़ें करता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं भी। ऐसे पैर जो रुकते नहीं हैं, वो कदम जो चलते ही रहने हैं, वो चलते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप करके देख लो, ट्राई करके देख लो, सोच के देखो एक बार। यहाँ पे हर व्यक्ति अपना फ़ायदा चाहता है, नहीं चाहता? जितने भी लोग हैं आसपास है, कौन सा ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे का फ़ायदा चाहता है? अगर 100 में से कोई एक है तो वो एक की है ही क्या? क्योंकि 99 तो चाहते ही नहीं। वो 99 लोग एक को तो कुचल देंगे ना। इसीलिए सच जो है ना वो छुप जाता है, क्योंकि 99 झूठ है, एक सच है। और एक सच जब आता है बाहर तो 99 झूठ उसको मिटा देते हैं, क्योंकि लोगों को झूठ ही सच लगता है। अगर 99 सच हो गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सच हमेशा कम ही होगा, झूठ हमेशा ज़्यादा ही होगा। जब दो होंगे तभी तो दुनिया होगी ना, तभी तो आपकी ज़िंदगी होगी ना। क्योंकि ज़िंदगी में दो होते हैं और एक तो होता ही नहीं है। अगर एक हो गया तो ज़िंदगी कहाँ है फिर? है ही नहीं। इसीलिए ज़िंदगी को बनाने के लिए, झूठ को बनाने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। एक इंसान को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ती है? सोचो कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, किसी कारण की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? बचाव के लिए। बताओ, सोचो कि मैं बच जाऊं, मुझे कुछ हो नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक कारण आपका पहला है ईगो। और ये दुनिया, ये झूठ, ये दुनिया पूरी झूठी है, सच नहीं है ये। तो लाओ इसका कोई प्रमाण दो। लोग तो आकर के बोल देंगे सच्चाई दिखाओ, क्या है ये इंसान खड़ा हुआ है, झूठ है ये। फोड़ दो आँख, फोड़ दो कान, काट दो जीभ। अब बोलो सूरज है? देखा ना हो आपने सूरज, कभी सुना ही ना हो। अब कोई आकर के बोल रहा है सूरज है, रोशनी है, दिख रही है। जो चीज़ आप सेंस ही नहीं कर पाओगे उसको आप सच मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो आपने भी अपनी आत्मा को कभी सेंस ही नहीं किया। अब क्या ये सेंस उससे सेंस होगी? हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी। अब कहाँ तक अटकोगे? सोचो। अब जितना गहरा जाओगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी क्या जो झूठ है। जितना गहरा जाओगे, गहरा जाने का मतलब क्या है
कि झूठ मिलता जा रहा है और अंदर जाता जा रहा हूँ, झूठ मिलता जा रहा है और जा रहा हूँ। झूठ का ख़त्म होना, रियलिटी का बाहर आना। और रियलिटी एक थोड़ी ना, रियलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन वो बहुत सारी रियलिटी जो है वो एक ही चीज़ की रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन क्या है? वही तो रियलिटी है असली। क्या रियलिटी भी असली होती है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सच भी असली होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी झूठ की तरह दिखता है। मैं आपसे बोलूँ कि एक इंसान जिसको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सच बोलेगा, वही उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई चाहे तो। लेकिन पहला सच तो खुद से बोलना पड़ता है ना। आपको क्या लगता है, जो आप किसी और को बोल रहे होते हो वो आप पहले खुद से बोल चुके होते हो, फिर आप बोलते हो। आप पहली बार किसी से नहीं बोलते हो, आप दूसरी बार बोलते हो, पहली बार तो आप खुद से बोलते हो। तो जो इंसान आज के बाद कुछ भी कुछ बोलेगा किसी से भी, तो पहले वो खुद से बोल चुका है, वो तैयारी पहले से हो चुकी है। बस उसका एग्ज़ाम वो सामने दे रहा है किसी और को। तो यहाँ पे कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा, को खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। यही एक आदमी की रियलिटी है, यही एक सच्चाई है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। इस दुनिया को नहीं बदलना है, किसी को नहीं बदलना है, खुद को भी नहीं बदलना है। क्या कर लोगे बदल के? बताओ क्या बदलेगा खुद को बदल लोगे तो? मैं कह रहा हूँ खुद को बदलना नहीं, खुद को देख लेना है। बदलने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करोगे बदल के? मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे भी ऐसा लगता था एक बार को। हो सकता है अभी जो मुझे लग रहा हो वो लगना भी झूठ है, ऐसा कुछ हो ही ना, और हो भी सकता है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ ना करूँ? यही तो सवाल है असली, यही तो बुद्धि है। यही बुद्धि भटकाती है, यही बुद्धि उस भटकाव से बाहर निकालती है। अब आप करो तो करोगे क्या? आपके पास सिक्का तो है, अगर आपको दोनों पहलू एक साथ देखने हैं तो आप नहीं देख सकते हो। आप देख ही नहीं सकते हो। देख के देखो, एक पहलू देखने जाओगे दूसरा पहलू छिप जाएगा, दूसरा पहलू देखने जाओगे पहला छिप जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पहलुओं को छोड़ दो। दोनों पहलू आपने देखना छोड़ दिए तो सिक्का ख़त्म, सिक्का गया। जब सिक्का जाएगा तब तो कुछ होगा ना, तब भी तो कुछ होगा। मैंने पहलू की बात ही छोड़ दी, बस वही चीज़ देखनी मुझे दोनों पहलू चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में एक पहलू नहीं होता, हमेशा दूसरा पहलू तैयार होता है। पहला तो वो खुद है, वो जिसको देखने जा रहा है वो खुद है। इसीलिए तो बोलता है ना कि अपने आप को देखो, अपने मन को देखो, तुम अंदर से क्या हो और क्या बनते चले जा रहे हो। बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारा ध्यान है, लेकिन खुद तक हमारा ध्यान नहीं है। क्यों? खुद तक ध्यान कैसे आएगा? क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मेरा ध्यान नहीं है? क्या मैं देख नहीं रहा हूँ दुनिया में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ? मेरे को नहीं पता मेरे बारे में। अब ईगोइस्टिक इंसान के सवाल ऐसे ही होते हैं, उसको वो खुद कभी गलत लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर उसको कोई दिखा देगा सच्चाई, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ हो थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में उसने बड़ा किया हो, कोई किताब लिखी हो, उसको सुन के अरे सही कह रहा था तू, बात तो सही, मुझे ही शायद गलत लग गया होगा। अहंकार हारता भी है, हारता है, लेकिन वो बाकी की और चीज़ों में जीतने की कोशिश करेगा। कहाँ तक हराओगे? वो कहीं ना कहीं तो जड़ जमा ही लेगा, पैर जमा ही लेगा भाई। तो ईगो से जीत नहीं सकते हो। अपनी ही ईगो को ब्रेक करने के लिए अपने अंदर जो बोल रहे हो उसको सुन लोगे तो ईगो खड़ी हो ही नहीं पाएगी। ईगो के पैर काट दो। जब किसी से बोलते हो तो बोलो, वो बोलो जो बोलना चाहते हो, वरना बोलो मत, झूठ मत बोलो। सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोलो, घुमा फिरा के बातें मत करो। लेकिन सच्चाई क्या है? फिर तो मेरी बातें सारी झूठी हो गई, क्योंकि मैं तो हर एक बात को घुमा फिरा के दर्शाता हूँ।
बिल्कुल सही बात है, मैं तो एग्री करता हूँ इस बात से। मैं दोगली बातें करता हूँ। मेरी बातों के दो चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपके भी तो दो चेहरे हैं। आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन आपको मेरी दो बातों का चेहरा दिखता है, और मैं तो खुद बोल रहा हूँ। अब कितने लोग हैं इस बात से एग्री होंगे? जो आप बोलते हो वो आप नहीं हो। आप नहीं हो, और आप वैसा बनने की कोशिश करोगे, नहीं बन पाओगे, चाहे वो सच्चाई क्यों ना हो। और बनोगे तो कुछ टाइम के लिए बन पाओगे, क्योंकि आपकी फितरत तो है ना, जड़ तो है ना। एक इंसान जड़ से होता है। आप हो बीज आम का, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि देखो मैं अनार का बीज हूँ, मैं अनार का बीज हूँ, तो आपने उसको बो दिया अब ज़मीन में जा कर के, अब पेड़ निकल रहा है आम का। ऐसा हो सकता है क्या? आपकी जड़ तो वही है ना। मिट्टी की जड़ देखिए, मिट्टी की जड़ जैसा बनना है तुमको। गेहूँ डालो तो गेहूँ का पौधा बाहर आता है, अनार डालो तो अनार का आता है, आम का डालो तो आम का, नीम का डालो तो नीम का। मिट्टी के जैसे बनो। लेकिन तुम हो छुचुंदर। क्या छुचुंदर को बदनाम क्यों करें? उसने क्या गलती करी है? पर बोलने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आप देखो, जो आप हो वो आप बन के बाहर आ ही जाओगे, क्योंकि आप इस मिट्टी में हो ना। बोलते ना एक इंसान क्या है, मिट्टी तो है। तो जब वो मिट्टी में जाएगा तो जो असली होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, और जब बाहर निकल के आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि आम का था या अनार का था या नीम का था। सच्चाई थोड़ी ना छिपेगी, सच्चाई बाहर आ जाएगी। तुम भी तो एक बीज हो, मिट्टी में कभी भी जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ईगो जाने नहीं देगी तुमको, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। अरे यार मुझे तो वो इंसान बड़ा पसंद है यार, उसके जैसा इंसान मुझे नहीं मिला, कितना स्मार्ट है, यही है मेरे जीवन का असली साथी। जाओ उसके साथ, जाओ। वो तुमको दूर से आम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में आम था ही नहीं, और जैसे तुम्हें कोई आम दिखा, तुमने कहा वाह यार, आई लव दिस मैंगो। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने किसी से ये बात सुनी, ठीक है। तो हमें जो लगता है हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें जो लगता है। ऐसे तो मैं भी हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ लगता है, और मुझको भी बहुत कुछ लगता रहा, और अभी भी बहुत कुछ लगता है। अभी भी मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नीम के जैसी है, नीम का बीज है, और मुझे लगता है वो आम का बीज है, स्वादिष्ट। और जैसे ही मैं उसे बोता हूँ, उसमें से नीम बाहर आता है। नीम मतलब वो चीज़ जो वो स्वाद नहीं देती जो मैं चाहता हूँ। चाहता मीठा हूँ, मिलता कड़वा है। चाहता हूँ कि चटपटा हो, लेकिन निकलता कड़वा है। मिठाई खाने जाता हूँ और मिर्ची जैसा स्वाद बाहर आता है, तीखापन। ये ज़िंदगी हो चुकी है हमारी नहीं, मेरी। बाकियों का मुझे क्या पता। सबको अपनी अपनी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोई लेबोरेटरी ऐसी है भी नहीं कि सबकी कोई रियलिटी चेक भी कर दे, क्योंकि एक इंसान की जो मन की रियलिटी होती है वो खुद ही चेक कर सकता है। फ्यूचर में अगर कोई टूल आ गया, अल्लाह, फ्यूचर में तो कुछ कह नहीं सकता, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर इंसान करेगा ही क्या जब सब कुछ टूल्स ही कर देंगे? तो फिर इंसान के दिमाग का होने का मतलब क्या है? फिर तो दुनिया मशीन पे चलने तो बढ़िया है, वो भी फ्यूचर भी आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान सबसे 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 खतरनाक जीव है इस धरती का। भागेगा पता नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ हगेगा, जहाँ जाएगा वहाँ सड़ाएगा। क्या महात्मा बुद्ध ऐसे इंसान थे? क्या महावीर ऐसे इंसान थे? उन्होंने तो बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लोगों को, उन्होंने कुछ सिखाने की कोशिश ही नहीं की। प्रसाद अगर बंटता है तो लोग तो अपने आप पहुंच जाते हैं ना लेने के लिए। अब तुम प्रसाद देने के लिए जा रहे हो, कि भाई लो 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 लो, ठीक है, और कोई प्रसाद दे भी रहा है तो तुम हाथ फैला के ले रहे हो ना। ये तो सोचो, थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। कोई तुम्हारे ज़बरदस्ती मुंह में थोड़ी ना घुसेड़ रहा है।
तुम्हें लगता अंदर से कि अगर मैंने प्रसाद नहीं लिया तो उसकी जो क्या कहते हैं एक श्रद्धा होती है ना, ऊपर वाला देख रहा होगा कि प्रसाद नहीं लिया मैंने। डर है तुम्हारे अंदर, ऊपर वाले से प्रेम नहीं है तुम्हें, खौफ है तुम्हारे अंदर। हम ऊपर वाले पे कभी सवाल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हर्ट होता है, हर्ट ईगो ही होता है। ऊपर वाले को हर्ट होता नहीं होता। ऊपर वाले को तो जानते ही नहीं तुम खुद को नहीं जानते, ऊपर वाले को क्या घंटा जानोगे। उसको जानने के लिए पहले खुद को तो जान लो। बहुत सारी चीज़ें, अब हम तो हर एक चीज़ पे बात कर सकते हैं। आई लव पॉलिटिक्स, है ना, यही तो है ज़िंदगी में। पॉलिटिक्स चाहिए मुझे भाई ज़िंदगी, मुझे तो वहाँ पहुँचना ही है। पहुँचो, किसने मना करी, किसने मना करी, पहुँचो। जिसको पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है वो पहुँच ही जाएगा। अब पहुँचेगी हमेशा ईगो ही। हाँ, रूप वो किसी का भी लेके जा सकती है, ज़रूरत का, मजबूरी का, है ना, किसी भी चीज़ का रूप लेके जा सकती है वो कोई भी वेशभूषा या फिर कोई भी शक्ल, क्लोन, कुछ भी बना के लेके जा सकती है। ईगो ऐसी चीज़ है, तुम फंसने की कोशिश मत करो, वो अपने आप फंसा लेगी। वो चीज़ ही ऐसी है, वो है ही इतनी खूबसूरत होती है ना ईगो, इतनी खूबसूरत होती है कि उससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। आपको एक मिली सेकंड से भी कम वक्त में आपको लुभा लेगी, समझ रहे हो। आपका माइंड जितनी देर में सोचता होगा ना, जैसे कि लाइट की स्पीड जो होती है, बिल्कुल वैसे ही ईगो शायद उससे भी तेज है। तो थोड़ा सा सोचो अपने आप से कि आप जिससे लड़ रहे हो, जिससे आपकी लड़ाई है और जिससे आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी ईगो है। और मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं, ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसको हराना बड़ा आसान है। जो वो चाहती है वो मत करो, और जो बेचैनी जो आपको होगी, वो बेचैनी को देख लो। सच बता रहा हूँ मैं। बस अब कहाँ पर एक इंसान की ईगो टूटती है, जहाँ पे वो चीज़ें करता है, जहाँ पे वो चीज़ें करता है उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ईगो टूट रही है। क्योंकि एफर्ट्स डालना मतलब क्या, कि ईगो के खिलाफ जाना। ईगो मतलब वो चीज़ जो हारना नहीं चाहती। अगर तुम हार गए तो ईगो हार गई, और अगर तुम्हें जीतना है, यानी कि मन को हराना, खुद जीतना है, सच्चाई को जिताना है, तो अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा ना ज़िंदगी में। इसीलिए बोलते हैं लाइफ में अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईगो सेटिस्फाई नहीं होती है, वहाँ पे कंफर्ट को ब्रेक किया जाता है। जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उस चीज़ में मेरा मन नहीं, मेरा दिल नहीं है। दिल को बीच में ले आता है, दिल की सच्चाई जानते नहीं, दिल जानते नहीं दिल होता है क्या है। दिल भी दिमाग है, लेकिन दिमाग जितना तेज़ नहीं है। लेकिन दिल के पास भी दिमाग जैसी चीज़ें हैं, महसूस कर सकता है। दिमाग करता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स के साथ। दिल के पास तो है नहीं उतनी कैलकुलेशन करने का, तो वो थोड़ा धड़क धड़क के काम कर लेता है, फील करता रहता है बस। उसकी आंखें नहीं है, वो देख लेगा, फील कर लेगा बस। वो दिमाग नहीं लगा सकता, ज़्यादा है ही नहीं उसके पास। कुछ हिस्सा है जो वो महसूस कर लेता है दिमाग की वजह से। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सोचो आपके अंदर खुद ईगो बैठी है, और आपको ही पता है कि आपका जब ईगो निकलेगा तो आप दुनिया में हर एक चीज़ हासिल कर पाओगे। लेकिन मन के हिसाब से देखो तो हासिल करना क्या होता है, कि मुझे कुछ अचीव करना है। क्यों? किसकी नज़रों में एक इंसान को हासिल करना है, नज़रों में। किसकी नज़रों में? लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में। कर लो हासिल, जाओ 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 जाओ, करते रहो। जब तक लोग आपकी ज़िंदगी में है ना, तब तक आप कभी ग्रो कर ही नहीं सकते हो। और अगर लोग नहीं होंगे तो आप कर भी नहीं पाओगे, ग्रो ही नहीं कर पाओगे, लोग नहीं होंगे तो। क्योंकि ईगो को सेटिस्फेक्शन तो चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। वो पुश कहाँ से मिलता है, वो किक कहाँ से मिलता है? वहीं से मिलता है, वो प्लेजर वहीं से तो मिलता है, डोपामिन जो आ रहा है।
कोई पीछे से बोलता क्या गाना गाया आपने, वाह यार क्या आवाज़ है आपकी, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास कितना अच्छा दिमाग है यार, क्या टैलेंटेड इंसान हो यार, क्या बनाया है तुमने। बूस्ट होता है एक इंसान, ईगो बूस्ट होती है, इंसान बूस्ट नहीं होता, ईगो बूस्ट होती है। क्या वो गलत है? मैंने क्या बोला? कुछ भी गलत कुछ भी सही कहने वाला मैं कोई नहीं, और जो कह रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होगा, तभी तो वो बोल रहा है। मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है। मैं तो हर तरह से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैंने जितनी भी बात बोली, हो सकता है वो सारी ईगो हो सकता है वो सच हो सकता है वो सारी झूठ हो। देखा ना, मैंने बोला ना मैं डल पर्सनैलिटी हूँ, मैं दोगला हूँ, क्योंकि दो सिक्के कभी नहीं होते यार, सिक्का एक ही होता है, एक सिक्के में दो सिक्के छिपे होते हैं। अब जब तक आपको वो सिक्के में दो सिक्के दिख रहे हैं तब तक फिर आप कुछ नहीं जानते, जब तक आपको वो सिक्का दिख रहा है तब तक भी आप नहीं जानते। जिस दिन वो आपको सिक्का दिखना बंद हो जाएगा उस दिन आपको कुछ दिख जाएगा। ये भी सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता करो। पता करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं बाहर, पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप करते आ रहे हो, करते रहोगे। थोड़ा खुद को ही पता कर लो, कभी खुद के साथ वक्त बिताओ। जब हम खुद के साथ बातें करते रहेंगे, खुद को देखते रहेंगे, तो खुद तक पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही खुद तक पहुंचा जाता है। जर्नी का मतलब यही होता है। 24 घंटे बैठ करके आप खुद को नहीं देख पाओगे, नींद आ जाएगी तुमको। आप बैठो खुद के साथ 5 मिनट, अंदर देखोगे, नींद आ जाएगी, और यही नींद आपको आप तक लेके जाएगी। तो फिर आपका ब्रेन क्या है, नींद को पकड़ लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सोना नहीं है, इतनी आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। यू आर कॉन्शियस कि आप जगे हो, आप कॉन्शियस हो, आप जगे हो, आपको दिख रहा है, लेकिन आप सोए नहीं हो। अभी आप सो जाते हो, सपनों में चले जाते हो, आंखें खुलती है। मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, नींद आ गई। तो मेडिटेशन थोड़ी ना कर रहे थे, सो रहे थे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग जैसे ही बंद होगा नींद आ जाएगी। जैसे ही दिमाग बंद होगा, यू आर कॉन्शियस। वो चीज़ आप 1-2 सेकंड में महसूस कर सकते हो आराम से। जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक पहुँच जाओगे, जहाँ तक लोग पहुँचे हैं अभी तक, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो कोई भी इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करो, सांसें अपनी देखो, कुछ भी मत देखो, ब्लैंकनेस देखो, दिख जाएगी आराम से। लेकिन इसको लंबा टिकाने से ही तो पहुँचोगे खुद को। यही तो है। वक्त शुरू कहाँ से होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। तो आपको एक ज़िंदगी मिली तो है, अब इस ज़िंदगी को तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम तो इसी वक्त जो आपको मिला है उसमें लगे पड़े हैं किसी ना किसी चीज़ में। मैं भी। पर मैं अगर कुछ बात बोल रहा हूँ तो इसी तरह से कोई और भी तो कुछ बोल के गया होगा, तभी तो हम लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है। आप भी तो कभी ना कभी बोलोगे। सब कुछ करने के बाद ऐसी ही बातें आपके भी दिमाग में आएंगी। आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी, आज नहीं आएंगी तो अगले जन्म में आ सकती है भाई। कुछ नहीं पता क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। हम उतना ही जानते हैं जितना हमने सोचा है और देखा है और सुना है। उसके बियॉन्ड हमको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा तो दिख जाएगा। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, देखा है, उससे आगे थोड़ी ना ज़िंदगी है हमारी। अब कोई हमको बोलता है कि तुम्हें हम मून पे लेके जाएंगे, तो पहले तू गया कि मून पे नहीं गया? जब तक तू मून पे नहीं गया तब तक तू कैसे बोल सकता है कि मैं दूसरे को मून पे ले जाऊंगा? सच्चाई तो यही कहती है। मून पे जाना ही नहीं, मून से जाके लौट के आना। समझ रहे हो? मैंने बोला ना, सीढ़ी ऐसी है कि जा तो सकता है लेकिन लौट नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें रिस्क कितना है ज़िंदगी में। इस रिस्क को झेलते हुए
इस रिस्क को समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको वक्त तो मिला हुआ है ना, इसी वक्त में आप कभी भी ख़त्म हो सकते हो, और यही वक्त आपका चल रहा है अभी। सोचो, जो चल रही है चीज़ वो रुकेगी, वो बनी ही रुकने के लिए है, लेकिन चली है कुछ वक्त के लिए चली है। लेकिन जो वक्त मिला है उस चलने में, वो क्यों चली है उस वक्त में आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए रुकने से पहले का, समझे। तो वो घड़ी में जो वक्त है वो आप सबके पास है। अरे यार हमें तो पैसे कमाने हैं यार, इतना टाइम थोड़ी ना। अरे चल बंद करो इसको।